राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको रविवार सूर्य भगवान की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक ब्राह्मण था। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था, परंतु उसकी पत्नी को यह पसंद नहीं था। वह उसे घर में शांति से पूजा करने नहीं देती थी। तब वह ब्राह्मण पनघट पर चला जाता था, परंतु वहाँ भी पनिहारियों के शोर शराबे से उसकी पूजा में विघ्न पड़ता था। वह वहाँ से भी निकलकर पार्क में जाकर बैठने लगा, परंतु वहाँ भी बच्चों का शोरगुल उसे पूजा करने नहीं दे पा रहा था। अंत में वह ब्राह्मण जंगल में एक सूखे पीपल के चबूतरे पर पूजा करने लगा। वहीं पर एक सूखी बावड़ी भी थी। वहाँ किसी का आना जाना नहीं होता था, न ही कोई पशु पक्षी न कोई जानवर वहाँ आता था। अब वह रोज वहाँ उस सूखे पीपल के पेड़ के चबूतरे पर बैठकर सूर्य भगवान की पूजा करने लगा और सूर्य भगवान को पूजा करने के बाद अर्घ्य देता रहा। इससे थोड़ा पानी पीपल में और कुछ पानी सूखी बावड़ी में जाने लगा। इस तरह उसे पूजा करते हुए 1 वर्ष हो गया। देखते ही देखते वह सूखा पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया और बावड़ी भी मीठे जल से परिपूर्ण हो गई। देखते ही देखते वहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी जानवर भी आने लगे। अब तो मनुष्यों का भी उस जंगल में आना जाना शुरू हो गया था। एक दिन जब वह ब्राह्मण वहीं चबूतरे पर बैठा पूजा कर रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं सूर्य देव हूँ, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। परंतु वह ब्राह्मण बहुत सीधा और सरल था। उसने आज से पहले ऐसी आकाशवाणी नहीं सुनी थी। वह घबरा गया और घर आकर उसने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे जब भगवान खुद बोल रहे हैं तो आप सब कुछ मांग लो। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर वही पूजा करने गया। पूजा करने के बाद उसे वही आवाज़ सुनाई दी। तब ब्राह्मण ने अपने लिए और अपने परिवार के लिए धन दौलत, नौखंडी मकान, दुकान सब मांग लिया। जब वह अपने घर आया तो उसने अपने घर की झोपड़ी की जगह एक सुंदर मकान देखा। घर के बाहर एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी थी और 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी खड़े थे, परंतु वह ब्राह्मण उनको न पहचान पाया। तब उस सुंदर स्त्री ने आवाज़ लगाई, हे ब्राह्मण देव, आ जाइए, ये अपना ही मकान है। उसने अपनी पत्नी की आवाज़ पहचानी और फिर वह अपने बच्चों को भी पहचान गया। अब ब्राह्मण सुखी जीवन बिताने लगा। परंतु पड़ोसी ने जब रातों रात ब्राह्मण की तरक्की देखी तो उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने इसकी शिकायत राजा से कर दी। राजा ने अपने दूत भेजकर पंडित को बुलवाया और रातों रात अमीर होने का कारण जाना। तब पंडित ने पूरी बात बताई। तब राजा ने कहा कि अगर ऐसा है तो मेरे भी कोई औलाद नहीं है। मैं भी अपनी पत्नी के साथ सूर्य भगवान की पूजा किया करूँगा। उसके बाद राजा रानी सूर्य भगवान की पूजा करने लगे और रोज अर्घ्य देने लगे और हर रविवार का व्रत करने लगे। 9वें महीने में ही रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे भी अब पंडित की बातों पर विश्वास हो गया। राजा ने पंडित को खूब सारा धन दौलत दिया। राजा ने ये ऐलान करवाया कि नगर के सभी लोग रोज सूर्य भगवान की पूजा करेंगे, रोज सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे और रविवार को विशेष पूजा अर्चना करके व्रत करेंगे। तो हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस पंडित और राजा की लाज रखी वैसे सबकी रखना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा देने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको रविवार सूर्य भगवान की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर ये आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।